चोर है, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा किराया वापस दो, हमारा किराया वापस दो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा चोर है। काम करता था, वहाँ भी मैनिपुलेशन करने के बाद वहाँ से निकाला गया। इसका मॉडल ऑफ इंडिया ये बहुत क्लियर है। ये जमीन किसी और की लेता है और उस पे कंस्ट्रक्शन राइट ले लेता है। जब कंस्ट्रक्शन राइट ले लेता है और जमीन किसी और की लेता है तो उसके ऊपर ये पैसा इकट्ठा करके बनाता है। अच्छा, इसमें दूसरे भी ये क्या करता है कि ये रेरा से अप्रूवल लेता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इंटरनेशनल ब्रांड है उससे फ्रेंचाइजी ले लेता है। तो ये दो यूएसपी बन जाते हैं। इसके लिए 99% जो है बाहर इसके इसी यूएसपी में फंस जाते हैं। उनको पता नहीं लगता है कि ये बेसिकली इसके पीछे जालसाजी क्या है। उसके बाद नहीं ये क्या करता है, स्क्वाड यार्ड के लिए इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं उनको हाई प्रीमियम देता है। 10% मिनिमम 10% प्रीमियम पे जब ये माल बेचता है तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एजेंट है जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपना माल बेचती है उस तरह से बेच के फिर उनको लाल साहब उनको बेचती है जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी को इंटरेस्ट हाई मिलता है 10% 12% और बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो उस लालच में आ जाता है बायर, कॉमन बायर, क्योंकि बैंक 6-7% देते हैं। अब उसके बाद जब हम इसकी बारे में जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी टावर 1 और टावर 2 जो है टेक 1 टेक 2 जैसे बोलते हैं और टावर 1 ABC ये कंस्ट्रक्शन किया है जो 2013-14 का है। उसके बाद इसका रेंटल देना बंद कर देता है। रेंटल देने बंद करने के बाद ये बाकी प्रोजेक्ट में किसी में आधा टावर बना रखा है, किसी में चौथा टावर बना रखा है। कोई स्थिति यही है। किसी की तो जमीन तो खुदाई भी नहीं किया है। किसी की तो जमीन पे खुदाई भी नहीं हुई ऐसे भी केस हैं। अच्छा, और इसने बेसिकली इंडिया में टोटल 20 ईयर बायर्स है। 20 ईयर बायर्स में से इसके बेसिकली 4 सिटीज में है प्रोजेक्ट। गिफ्ट सिटी में है, मोहाली में है, नोएडा में है और फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में पहला आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के बाद हमने नोएडा में आंदोलन चालू किया। नोएडा के आंदोलन के बाद हमारी आज स्थिति ये है कि हम लोग आज इतने लोगों को इकट्ठा कर पाए। पर समस्या ये होती है कि हम लोग स्प्लिंटर ग्रुप ना बनाएं। हम लोग एक जो भी आपके बाहर के लिए आवाज उठाता है और हर प्लेटफॉर्म पे उठाता है उस ग्रुप से जुड़े और हम अच्छे और बुरे में डिफरेंस समझें। जब तक हम समझेंगे नहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हम जागृत होना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे 3 महीने पहले मैंने लेटर्स बना के दिए सभी बायर्स को। उन बायर्स में मुश्किल से 25 से 30 लोगों ने लेटर लिखे, सारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। हम लेटर लिखने को तैयार नहीं होते हैं। नोटिस का कॉल देता हूँ ये 60%। उसके बाद भी हम मिडिल क्लास पैसा बचा लेता है।